हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक छोटी सी कहानी है, आप लोग सुनिए और अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट कीजिएगा दोस्तों। दो भाई थे, एक बाप के दो बेटे थे और दोनों में बहुत अच्छा चल रहा था। बड़े भाई की शादी हो गई, तब तक भी दोनों भाइयों में बहुत अच्छा खासा रिश्ता चल रहा था। घर परिवार अच्छा से ठीक ठाक चल रहा था। बड़े भाई की शादी होने के कुछ साल के बाद में उनकी एक बेटी हुई। बेटी होने के बाद में भी अच्छा खासा परिवार चल रहा था, सब खुशी खुशी से रह रहे थे। उसके बाद में एक लड़का हुआ, वो भी एकदम धूमधाम से सारे लोग घर में खुशी से रह रहे थे, सब कुछ मना रहे थे। अब छोटे भाई की शादी की बात आई तो छोटे भाई की भी शादी हो गई, किसी तरह मतलब कि संयोग से हो गई। बहुत दिक्कतें आई थी छोटे भाई की शादी में, लेकिन छोटे भाई की जी जब शादी हो गई तब तक भी घर परिवार दोनों भाइयों में अच्छा खासा चल रहा था। ऐसे दिन कुछ दिन बीतते गए और छोटे भाई का से भी उनको भी एक लड़की हुई और लड़का। तो बहुत दिन बीतने के बाद में शादी के करीब ऐसे गुजरते गए दिन, 8 साल 10 साल हो गए, अच्छा खासा होने लगा। एक दिन दोनों भाई के पिताजी बाहर चले गए, बाहर गए और पैसे की घर में बहुत दिक्कतें आ गई थी। आमदनी भी अब थोड़ा सा कम होने लगा था। छोटे भाई भी कमाता था और परिवार हो गया तो डबल खर्चा हो गया उनका भी और बड़े भाई का भी। और बड़े भाई का भी जो काम चलता था वो पहले से स्लो होने लगा, कुछ दिन के बाद में बंद भी हो गया। तो घर में पैसे की दिक्कत आने लगी और क्या हुआ कि वहाँ पिताजी भी बाहर गए थे लेकिन उनका भी कुछ काम नहीं चल रहा था। तो जैसे तैसे फिर वापस आए तो बुलाया गया। एक दिन क्या हुआ कि घर पे काम नहीं होने के कारण छोटे भाई के ऊपर काफी कर्जा हो गया और कर्जा हो गया तो बड़ा भाई कुछ कर्जा उसका चुकाए। जैसे भी ये घर का सब कोई सहमति से कर्जा उसको चुकाया गया धीरे धीरे। और ऐसे दिन बीतते गए लेकिन अचानक कोई काम छोटे भाई को मिला, कोई टेंडर मिला। उस टेंडर में छोटे भाई ने अपना टेंडर को अप्लाई किया लेकिन वहां पे भी उसको लॉस हो गया। तो अब घर वाले भी काफी गुस्सा हो गए कि ये हर बार गलती करते रहता है और इसको हम लोग पैसा देते रहते हैं। तो वहां से क्या हुआ कि छोटे भाई के कुछ जमीन, तो वो जमीन बेची गई और उसमें बाहर जो गए थे उनके पिताजी के जमीन कुछ कर्जा हो गया। तो छोटे भाई का जमीन जो बिका तो उसी में कर्जा छोटे भाई का भी दिलाया और उनके पिताजी को भी दिलाया और कुछ पैसे उसमें से बचा के और उनके पिताजी अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट किए, लेकिन बिजनेस भी नहीं चल पाया, उसमें भी लॉस हो गया। और
काफी माइनस में होते गया। उसके कुछ दिन के बाद में क्या हुआ कि अब घर में काफी तनाव आने लगा कि ये अच्छा नहीं हो रहा है, इससे नहीं हो पा रहा है। तो वो कुछ दिन ऐसे चलता रहा, लेकिन जो पिताजी थे वो छोटे लड़के को बोले कि नहीं, तुम अब अपना शेयर बेच के तुम अपना कर्जा चुकाओ, क्योंकि गलती तुम्हारी हुई है। छोटे लड़के ने माना, ठीक है। वो अपना कुछ जमीन वगैरह था बेच के कर्जा दिया, लेकिन उस कर्जा में से पिताजी को भी दिया। और ये बताइए आप लोग की क्या, वो जब जमीन बिका तो उसमें छोटा लड़का अपने पिताजी का भी कर्ज उस जमीन से जैसे दिया, जो जो पिताजी उसको शेयर में दिए। तो जब भी जरूरत होता था वो जमीन बिकता था और कर्जा दिलाता था। ऐसे करते करते काफी जमीन बिक गया और कर्जा नहीं सध पाया। और पिताजी का कहना था ये कि नहीं, अब कर्जा नहीं सध पा रहा है तो तुम्हारा बंटवारा कर दिया जाए, तुम अपना बेचो या कुछ करो। और पिताजी बेचने लगे अपने हिसाब से जमीन। जब पिताजी पर कर्जा हुआ तो छोटे लड़के का जमीन बेचकर वो अपना कर्जा दिया। तो दोनों भाइयों में कुछ तनाव होने लगा। अब छोटे भाई जो थे उसकी वाइफ जो बोली कि नहीं, हम लोग का जमीन बेचा रहा है। छोटे लड़का बोला कि हम लोग का जमीन बेचा रहा है और पिताजी का कर्जा दिला रहा है, तो पिताजी का कर्जा सब कोई मिल के दे, ना ही कि छोटे लड़के कहीं जमीन बेचे तो उसने कर्जा दिला। लेकिन पिताजी वैसा नहीं चाहते थे। पिताजी छोटे लड़के पे बसा उन्हीं का बेच के और वो अपना भी कर्जा देने लगते थे। लेकिन ऐसा हुआ कि अब घर में थोड़ा सा झगड़ा झंझट होने लगा। यहाँ तक बात बढ़ गई पर पंचायती की भी। तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब पिताजी दो औलाद को जन्म दिए, दो बच्चों को, तो उनका फर्ज क्या बनता है? कहीं ना कहीं औलाद को अलग करने में पिताजी गार्जियन का भी हाथ होता है। और वो दोनों तरफ अगर ध्यान दिए होते तो आज ये नौबत नहीं आती। और दोनों भाइयों में बातचीत होना बंद हो गया और दोनों अपने अपने काम में लगे। दोनों का सब कुछ अलग हो गया, खाना पीना हर चीज अलग हो गया। लेकिन पिताजी का जो कर्ज था वो बाकी था। जब पिताजी का कर्ज होता था तो वो छोटे लड़के का जमीन बेच देता था। अब ये बताइए, ये सही है या गलत? आप लोग बताइए।